तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही था। चलिए चलता है। तो जब मुख्यमंत्री जेल में तुम क्या बोल। देखिए ये सब लुटेरे हैं। तो ये क्या हो रहा है झारखंड में? आलमगीर आलम के पीएस संजीव कुमार के नौकर के घर से इतना पैसा मिल रहा है। पीएस के नौकर के घर इतना पैसा है तो मालिक के घर कितना पैसा मिलेगा? अगर देश की सुरक्षा पर इन लोग की यही स्थिति है तो क्या बोले हम। मोदी जी की सरकार है, आतंकवादियों के खिलाफ इस तरह से खड़ी रहती है, लेकिन क्या ये लोग आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं? याद करिए क्या कहा था राहुल गांधी ने, उरी के बाद सबूत दीजिए, बालाकोट के पास सबूत दीजिए। क्या कहा था राहुल गांधी ने कि शहादत पर ये लोग राजनीति करते हैं। याद है ना आपको? वही बात तेजस्वी बोल रहे हैं। ये लोग आतंकवादियों के साथ समझौता करते हैं, पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए। इतने हताश हो गए। कृपया करके जवान शहीद होते हैं, जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो खत्म होगा, लेकिन कृपया करके शहादत का मजाक मत बनाइए। प्रताप कह रहे हैं कि आप लोग का एक ही एजेंडा है हिंदू मुस्लिम। अब तेज प्रताप पर मुझे जवाब नहीं देना है, ठीक है? उसके लिए भाजपा के प्रवक्ता से बात कर लीजिए। आलमगीर आलम मंत्री हैं झारखंड में, उनके पीए के यहाँ करोड़ों रुपया कैश मिल रहा है, छापेमारी जारी है। तो ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही था। चलिए चलता है। तो जब मुख्यमंत्री जेल में तुम क्या बोल। अखिलेश यादव का सीधा आरोप है कि आपने कोविड काल के दौरान आप लोगों ने पैसे किए हैं जमा। बेबुनियाद बातें बोलते हैं, सब हताश हो गए हैं, बार बार हारते हैं, फिर हारेंगे। तो मैं क्या उनके इस आरोपों को गंभीरता से लूं, कितना लूं, ये अभी देखते हैं। चलिए 26/11 को एक समय उठ गया, बात ये आ रही है कि जो हेमंत करकरे मारा गया वो आरएसएस के द्वारा मारा गया था। ये बात क्यों बात है इलेक्शन दौरान? ये फिर हताशा है, ये फिर हताशा है। ये तो शर्म की बात है ना। जिस कसब पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी फांसी की बात को कंफर्म कर दिया, भारत की न्याय प्रक्रिया से हुआ, उसके बारे में इस तरह की बात, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहूंगा, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। देखिए ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो ये क्या हो रहा है झारखंड में? आलमगीर आलम के पीएस संजीव कुमार के नौकर के घर से इतना पैसा मिल रहा है। पीएस के नौकर के घर इतना पैसा है तो मालिक के घर कितना पैसा मिलेगा? ये कांग्रेस पार्टी जब केंद्र सरकार में थी तो कई स्कैम करती थी। अब जब राज्य में भी सरकार में जहां रहती है वहां भी पैसों की बहार आ जाती है। ये कांग्रेस पार्टी और पैसे का रिश्ता ही ऐसा है। अभी तो करीब सुन रहे हैं कि 30 करोड़ के करीब मिला है। मशीन मंगानी पड़ती है नोटों की गिनती के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं ये कांग्रेस के नेता, और इसी वजह से उनके पैसे भी पकड़े जा रहे हैं। इस पैसे का दुरुपयोग होना था चुनाव के लिए। इस पैसे से लोगों का ईमान खरीदा जाना था, क्योंकि हर जगह मोदी जी जीत रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए पैसे से वोट खरीदना चाहती है कांग्रेस। लेकिन जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। इन सब का इलाज पब्लिक चुनाव में करेगी। इस बार 400 के पार नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, जीतेंगे और फिर से एक बार सरकार बनेगी। 6-7 महीने पहले वीरेंद्र राम के यहाँ रेड हुई थी, इंजीनियर के यहाँ। उसने यहाँ एक डायरी पकड़ाई, उसमें कई विधायकों का नाम था और मंत्री आलमगीर आलम और उसके सचिव का नाम था कि ये सभी टेंडर मैनेज करते हैं। और उसी के सिलसिले में मुझे लगता है कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। दो काम करना, एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है तो कांग्रेस का वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है, इसका मतलब पैसा अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। खाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मिट्टी, बालू, दारू, इसी सब का सिंडिकेट चल रहा है। दूसरा जो आलमगीर आलम कर रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाईबासा में कहा कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, 36% से 24% हुआ, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत का नागरिक बना रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। तो आप समझिए 36% से 24% हो गया। और उस सिंडिकेट में आलमगीर को पैसा भी मिल रहा है।
और पूरा पाकुड़ जिला, साहबगंज जिला, गोड्डा जिला, जामताड़ा जिला जो है उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल गई। आप समझिए कि मुस्लिम बाहुल्य ये सारे जिले होते जा रहे हैं। तो एनआईए को इसकी जांच लेनी चाहिए और आलमगीर के यहाँ तुरंत छापा पड़ना चाहिए, जिससे कांग्रेस का जो चेहरा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को वो किस तरह से प्रश्रय दे रही है, किस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठियों को बढ़ा रही है, किस तरह से वो आदिवासियों की जनसंख्या को घटा रही है, और ये जो पैसा मिला है इसके बाद तो कुछ करने के लिए नहीं है, किस तरह से खोखला कर रही है देश को। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की वो जननी है, उस जननी के नेता का ये हाथ है और यही हाथ उसके हाथ है